हिंदी प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 9 जो कि है आविन्यो, इससे रिलेटेड 2011 से लेकर अभी 2024 तक जितने भी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, सभी को इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। सारे ही प्रश्न पर जो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है, आप यकीन कर सकते हैं इस वीडियो पर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी का है। कौन सी रचना, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी की जो है कौन सी रचना है। यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, कविता का जनपद यहाँ बिल्कुल ऑप्शन ए जो दिया है, कविता का जनपद, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अशोक वाजपेयी जी का रचना क्या है, कविता का जनपद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। देखिएगा प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहा है शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है बच्चों, किसकी कृति है। यह प्रश्न भी 2024 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यह भी जो है अशोक वाजपेयी जी का रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 3 को पढ़िएगा। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा पर जो काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जो है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 4 को जरा पढ़िएगा। कह रहा है कि आविन्यो एक है। आविन्यो क्या है पर बच्चों, ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है ललित रचना और ऑप्शन डी है निबंध। तो इनमें से क्या है आविन्यो। तो याद रखिएगा पर बच्चों, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार का ललित कला है। क्या है पर बच्चों, ललित रचना है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहा है आविन्यो में था। आविन्यो में क्या था पर बच्चों, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो पोप की राजधानी थी। क्या थी पर बच्चों, पोप की राजधानी। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कार्थुसियन, इसे हम लोग ईसाई बोलते हैं, इस संप्रदाय विश्वास करता था। कार्थुसियन जो है किस संप्रदाय पर विश्वास करता था बच्चों, याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौन में करता था। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। जीर्णोद्वार का अर्थ है। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है बच्चों, याद रखना आपको, पुराने को नया करना। क्या होता है, पुराने को नया करना जो है जीर्णोद्वार का अर्थ होता है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था अशोक वाजपेयी जी के द्वारा बच्चों। याद रखना आपको, ये प्रश्न जो है इनमें सभी का जो है संपादन किया गया है। पहला है ऑप्शन ए है संवेद का भी किया गया था, ऑप्शन बी है पहचान का भी, ऑप्शन सी है पूर्वग्रह, यानी ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी लगा देना है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। किस सरकार के द्वारा बच्चों, याद रखना है, फ्रांस सरकार के द्वारा। प्रश्न 10 को पढ़िएगा। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहां होता है। याद रखना बच्चों, कहां होता है, तो आविन्यो में होता है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। आविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है बच्चों, तो याद रखना है किस युग के हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो मध्य युग में। ऑप्शन 12 को पढ़िएगा। आविन्यो कहां स्थित है। यह प्रश्न देखिए 2019 में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इसको, दक्षिण फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। करे रोन नदी है। रोन नदी कहां है पर बच्चों, याद रखना आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में है। प्रश्न 14 को पढ़िएगा। आविन्यो के रचनाकार है। आविन्यो के रचनाकार कौन है पर बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, आविन्यो के रचनाकार कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। विलनब लॉ आविन्यो का अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ पर बच्चों, विलनब लॉ आविन्यो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चों, सही आंसर हो जाएगा आविन्यो का नया गांव हो जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़िएगा। ला शत्रुज क्या है। याद रखिएगा बच्चों, लाल शत्रुज जो है ईसाई मठ है। प्रश्न जो है देखिए, यह प्रश्न 2021 में पूछा गया, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17 का है आंध्र जो है,
आंध्रप्रचो आंध्रवेत्रा क्या है? आंध्रवेत्रा क्या है? याद रखिएगा आंध्रवेत्रा जो है कवि है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है बच्चों? देखिए यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा वेदांत दर्शन से। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, विलनब्य और आवेन्यू के बीच में कौन नदी है? यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है तो काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा रोन नदी है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि आंद्रेवेत्रा रेनेसो और पाल एलुआर ने आवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 30, टोटल जो है 30 कविताओं की रचना किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 का, अशोक वाजपेयी का लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? लाशत्रुज में अशोक वाजपेयी जी कितने दिनों तक रहे थे? प्रश्न याद रखिएगा 19 दिनों तक। प्रश्न जो है 22 को पढ़िएगा, आवेन्यू पाठ जो है गद्य की कौन सी विद्या है? याद रखना है बच्चों, ये यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, पिकासो क्या थे बच्चों? याद रखिएगा पिकासो जो है चित्रकार थे। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 में जो है अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 25 को पढ़िएगा बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा बच्चों, अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 26 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों? अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी बच्चों? तो याद रखिएगा कुल जो है 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की थी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, ला मादा मोजेल दाविन्यो किसकी कृति है बच्चों? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। याद रखिएगा यह जो है पिकासो की कृति है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 28 को पढ़िएगा, लाशत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, आवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, स्टार लगा के रख लीजिए क्योंकि 2018 में दो बार यह पूछा जा चुका है यह प्रश्न दोनों शिफ्ट में। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल 27 जो है गद्य की रचना किए थे। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 30 की ओर, कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है प्रस्तुत? याद रखिएगा आवेन्यू रहा है। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, आवेन्यू क्या है? देखिए यह प्रश्न 2022 में 2023 में दो बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा के रख लीजिए बच्चों। यह प्रश्न छपेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं में। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई मठ था। क्या था बच्चों? आवेन्यू जो है ईसाई मठ था। प्रश्न जो है 32 की ओर चल रहे हैं, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है बच्चों? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ला मादा मोजेल दाविन्यो की रचना है, किसकी है बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ला मादा मोजेल दाविन्यो। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता था, किसमें विश्वास करता था बच्चों? याद रखिएगा मौन पर। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, लाशत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? याद रखिएगा बच्चों साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। प्रश्न 35 का, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था बच्चों? याद रखना है परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है बच्चों, कौन सी पुरस्कार जो है मिला था इनको फ्रांस सरकार के द्वारा बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। क्या मिला था? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 37 को पढ़िएगा, आवेन्यू किस नदी पर स्थित है? यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, यह रोन नदी पर है। प्रश्न 38 का, विलनब क्या है बच्चों? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है। विलनब जो है एक छोटा सा गांव है, याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 39 को पढ़िएगा, प्रत्येक वर्ष आवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? कैसा समारोह आयोजित होता है बच्चों? यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है, याद रखिएगा रंग समारोह होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 40 को पढ़िएगा, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या नाम है? तो आवेन्यू नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 41 को पढ़िएगा, लेखक कितने वर्ष पहले
पहली बार अवेन्यू गए थे? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 10 वर्ष पहले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 42 को पढ़िएगा, लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर आ गए थे? लेखक अवेन्यू जो है क्या साथ लेकर गए थे? यह प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेके गए थे। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 43 को पढ़िएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है पर बच्चों, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है।